दोस्तों, लोकसभा के चुनाव फिलहाल काफ़ी करीब हैं, इसलिए राम मंदिर के मुद्दे को ज़बरदस्ती राजनीति में घसीटा जा रहा है और नारा दिया जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब इसी नारे को लेकर राकेश रंजन जी ने यहाँ पर एक कार्टून बनाया है, आप देख सकते हैं। राम जी और सीता जी दोनों अयोध्या आए हुए हैं। आने के बाद यहाँ पर ये दोनों एक बोर्ड देख रहे हैं और काफ़ी हैरान है वो इस बोर्ड को देखकर, जहाँ पे लिखा है महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1वें स्थान पर है। यानी जिसके बारे में बताया जाता है कि यूपी जो है वो राम राज्य है, उसी राम राज्य में राम जी के आचारों के विरुद्ध काम हो रहे हैं। यानी नंबर 1 है फिलहाल महिलाओं के खिलाफ अपराध में यूपी। उसके नीचे लिखा हुआ है BHU मामले में 3 आरोपी बीजेपी आईटी सेल के निकले। यानी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी में जो IIT BHU की जो स्टूडेंट थी उसका गैंग रेप कर दिया गया, जिसके तीनों के तीनों आरोपी जो हैं वो भाजपा आईटी सेल के मेंबर्स हैं, अहम मेंबर्स हैं। तो जो पार्टी कहा करती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यानी जो राम का नाम सबसे ज़्यादा लेती थी, वही पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता आईटी सेल के मेंबर्स राम के विरुद्ध काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी महिला उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर देश की जनता काफ़ी आक्रोश में है और वो भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही है। अच्छा, मैं मीडिया वालों से पूछना चाह रही हूँ, हमारी बहन बेटी को नंगा घुमाया जाए हम ना बोले, हमारी बहन बेटी को नंगा करके रेप किया जाए हम ना बोले, हमारी पहलवान बेटियों को जो हमारे देश की आन बान शान है उनको जलील किया जाए, उनका रेप किया जाए, उनका बलात्कार किया जाए, उनका शोषण किया जाए हम ना बोले। बोलेंगे मर जाएंगे तो भी नरेंद्र मोदी से 1000 बार बोल रहे हैं। भाजपा वालों कान खोल के सुन लो, जब तक शरीर में सांस रहेगी तब तक हम लोग बहन बेटियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि आंदोलन को आप कमजोर कर रहे हो, राजनीति में घुसा रहे हो। किस बात की राजनीति में जा रहे राहुल गांधी जी? क्यों नहीं जाएंगे आप बताइए ना। वो जो लोग आंदोलन पे हैं, जो बहन बेटियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जिनको मार दिया जा रहा है, वो हमारी देश की बहन बेटी हैं, वो हमारी बहन बेटी हैं। तो क्यों नहीं जाएंगे? हम पाकिस्तान गए क्या? इनकी तरह पाकिस्तान गए क्या? बिरयानी खाने पाकिस्तान गए क्या? हम देश में पैदा हुए हैं, देश में बड़े हुए हैं, इसी देश में मरना है, इसी देश में मिटना है। तो हमारी बहन बेटी के साथ कुछ होगा तो हम लोग खुलेआम खड़े होंगे। भारत तो राममय हो गया, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। किसने बोला? मीडिया में ही चल रहा है। मीडिया वाले, मैंने क्या बोला? दलाल मीडिया, ज्यादा सीट आ रही तो दलाल मीडिया, बिकाऊ मीडिया, इनकी औकात नहीं है मीडिया वालों का कि सच्चाई बोल दें। जो लोग सीना ठोकते थे सच बोलने की, उनको बाहर कर दिया गया। जो लोगों का जमीर जिंदा था, जो भगवान को मानते थे, वो सच बोलते थे, उनको बाहर कर दिया गया। हमारे जो पार्लियामेंट में थे, जो लोग सांसद हमारे थे, 144 हमारे जो सांसद थे, वो सच्चाई बोलने की हिम्मत रखे, उनको निलंबन कर दिया गया। उसी बीच में कानून बना दिया गया ड्राइवरों का। शर्म करो। जो ड्राइवर है, जो ड्राइवर है, राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, जो ड्राइवर हैं वो गरीब घर के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, किसी के बेटे हैं, जिनकी 14,000 सैलरी है। इन नेताओं को बेटे गाड़ी चला रहे हैं क्या? नेताओं को बच्चे 14,000 की नौकरी करेंगे क्या? इनके बच्चे तो अरबों खरबों का घोटाला करेंगे, उसका मालिया जैसे और नीरव मोदी जैसों का सपोर्ट करेंगे। गरीब बच्चे गाड़ी चला रहे हैं ना, कानून बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी क्या कानून है किसी गरीब आदमी का घर उजाड़ देना, किसी गरीब आदमी को बर्बाद कर देना? राहुल गांधी भी तो सपोर्ट कर रहे हैं, ट्वीट किए। क्यों नहीं करेंगे? वो जो बच्चे ड्राइवर हैं वो हमारे गरीब परिवार के हैं, जिनके घर में आज सिलेंडर भरवाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है, जिनके घर में सब्जी लाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, जिनको दाल लाने में 10 बार सोचना पड़ता है, उन घर के बच्चे हैं, 14,000 की नौकरी करते हैं। कानून लाओ, इतनी सख्त क्यों? और ये दुश्मनी निकाली जा रही है। जो राहुल गांधी ड्राइवरों से मिलने गए थे, उसकी ये दुश्मनी है, उसका ये परिणाम है। नहीं, वो तो बोल रहे कि कानून इसलिए लाया गया कि ड्राइवर जो दारू पी के चलाते हैं, फोन यूज करते हैं, उसके लिए लाया। तानाशाह प्रधानमंत्री, तानाशाह आपका गृह मंत्री, राहुल गांधी ड्राइवरों से मिलने गए थे, उनका ये सजा मिल रही है उनको। अभी वही भाजपा में जाके खड़े हो जाए, सब माफ है। प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं, कोई रेपी हो, बलात्कारी हो, मर्डरी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, भाजपा में चला जाएगा, वॉशिंग मशीन में डाल के उसकी धुलाई कर देंगे सब। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो जो रेप के मामले आए, तब भी ट्वीट भी नहीं किया। घमंडी आदमी, अहंकारी आदमी, वो क्या करेंगे बताओ? उनका अहंकार कभी कम नहीं है। जो भगवान को, मैंने एक बात बोल दिया कि जो रामचंद्र जी को लाया है उसको हम लाएंगे। जब ये भगवान को लाए हैं और ये भगवान को बच्चा बना के रास्ता दिखा रहे हैं, दशरथ जी कहाँ गए? उनके पिताजी कहाँ गए? ये उनके पिताजी हैं, ये रास्ता दिखा रहे हैं। 500 साल से राम जी कहीं और थे, वो लेके आए मोदी जी। अरे झूठा आदमी, मैंने बोल दिया ना कि इस झूठे आदमी को राज्यसभा में कुछ और, लोकसभा में कुछ और, पार्लियामेंट में कुछ और, अयोध्या में कुछ और, गोरखपुर में कुछ और, तो झूठा प्रधानमंत्री, बनारस में कुछ और। ये प्रधानमंत्री की गरिमा खत्म कर दी है। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और देश की बहन बेटियों से मैं अपील करती हूँ कि सभी जग जाओ, सभी उठ जाओ, सभी भाजपा के षड्यंत्र समझ लो और भाजपा मुक्त भारत बना दो। नहीं आने वाली पीढ़ी हमारी हाथ में कटोरा होगा, भीख मांगते फिरेगी। ये कुछ ना करे, सरकारी स्कूल भी बंद करने वाले हैं। ये सही हो रहा है कि फौजी की बहन बेटी को नंगा घुमाया गया? ये सही हो रहा है कि लड़की को नंगा करके और रेप
करके उसको वीडियो चलाई गई, ये सही है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये सही है? जनता ये कह रही है ना, जो फिर जनता क्यों कौन सी जनता कह रही है? मैं वही जानना चाह रही हूँ कि मेरी देश की, मैं अपनी देश की बहनों से पूछना चाहती हूँ, देश की बेटियों से पूछना चाहती हूँ, देश की माताओं से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप यही चाहती हो कि हमारे बेटी को नंगा घुमाया जाए, हमारी बहन बेटी को नंगा करके रेप किया जाए, हमारी बेटी बहन को कई किलोमीटर नंगा घुमाया जाए? क्या यही चाहती है क्या देश की महिलाएं? जो ओपिनियन पोल कैसे आ रहा है? हमारी देश की बहन बेटी ने, ये भाजपा के बिकाऊ लोग हैं, भाजपा के दलाल हैं, भाजपा के चमचे हैं, भाजपा के अंधभक्त हैं, जो कह रहे हैं कि देश की बहनें बहुत खुश हैं, देश की बहन बेटी खुश नहीं है। हमारी देश की बहन बेटी खुश नहीं है। जितनी बहनें हमारी देखेंगी अभी 2 घंटे के अंदर में कमेंट करेंगी कि हम इस चीज से खुश नहीं है। लेकिन मैडम ये तो बोल रहे हैं कि जो मोदी जी जो है जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी जहाँ से आए हैं गुजरात से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो जाके गुजरात में बैठे। इनके बस का कुछ नहीं है, इनके बस का देश चलाना नहीं है। जब से आए हैं हर काम, ऐलान के 22 तारीख को जो है ना हर घर में दिया जलेगा, दिवाली मनाएंगे। उनके कहने से दिया जलेगा क्या? मोदी जी के कहने से दिया जलेगा क्या? हम लोग सुबह शाम दिया जलाते हैं। हनुमान जी सीना फाड़ के दिखाए थे ना, इस भाजपा के लीडरों बेशर्मियों को बोलो कि हनुमान जी के सीने में देखें कि उसमें सियावर रामचंद्र जी है या श्री राम है, सिर्फ श्री राम है या सियावर रामचंद्र जी है? हम लोगों के दिलों में सियावर रामचंद्र जी हैं। इन नौटंकी बाजों की तरह ये भाजपा का पर्सनल नारा नहीं कि जय श्री राम जय श्री राम। राम नाम नवमी को भगवान पैदा हुए हैं, भगवान का जन्म हुआ है, राम नाम नवमी को उनका प्राण प्रतिष्ठा करो ने। तुम वोट के चक्कर में पहले ऐसी क्या आफत आई है कि मंदिर पूरा बना नहीं, मंदिर तैयार हुआ नहीं और पहले ही भगवान को बैठा दिया जा रहा है, ऐसा क्या आफत आई? लग जाएगा इसलिए पहले कर रहे हैं क्या? हाँ, उनको वोट लेना है, दुनिया को पागल बनाना है, बेवकूफ बनाना है, महिलाओं को गुमराह करना है। अभी जो अयोध्या में उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने बोला कि 22 तारीख को दिवाली होगी, हर घर में दिया जलेंगे और रात को अपील की है आप लोग। जब तक हिंदू के शरीर में सांस होती है ना, तब तक वो भगवान का पूजा करता है। महात्मा गांधी जब मरने लग गए थे तो भी बोले थे हाय राम, है बोले थे ना, हे राम तो भी बोले थे। हम लोग भी, हम लोगों के बच्चे बोलते हैं जय सिया राम। तो इनके कहने से ही दिवाली मनेगी राम, तो इनके कहने से ही दिवाली मनेगी। तो क्या बोलेंगे सर? वाट लग गई वाट, अरे फटाफट मारो फटाफट।